Hello students, yesterday we have discussed about the eating habits of animals. Today we will discuss about the different breathing methods used by animals. So come to page number 23. Breathing methods. Breathing is the process by which animals take in and give out air. ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं एनिमल्स एयर को अपने अंदर लेते हैं और अपने अंदर से बाहर की तरफ छोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन से हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एनिमल्स एयर को अपने अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं. द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स टेक इन एंड गिव आउट एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग. द एयर दे ब्रीथ इन सप्लाइज ऑक्सीजन टू देयर बॉडीज. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो क्या करता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है. Aquatic animals get oxygen from the air dissolved in water. अब हम तो बाहर की तरफ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, तो हमें एयर अपने सराउंडिंग से मिल रहा है. लेकिन कुछ एनिमल्स जो कि एक्वाटिक होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, उनको कैसे एयर के थ्रू ऑक्सीजन मिलेगा? उनको ऑक्सीजन वाटर से मिलता है. जो एयर वाटर में होती है उस एयर के थ्रू उनको ऑक्सीजन मिलता है. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग. हर एक एनिमल अलग है और उसके अकॉर्डिंग ही उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स भी अलग हैं. बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल कैसे ब्रीथ करते हैं? अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं. हम कैसे ब्रीथ करते हैं? अपने लंग्स से. Air enters the body through their nostrils and reaches the lungs through the windpipe. क्या होता है? एयर कैसे एंटर करती है? हमारे नोस्ट्रिल से, हमारे नोज के साइड से. C1 पिक्चर इज शोन ओवर हियर. नोस्ट्रिल से एयर एंटर करती है और विंड पाइप, दिस इज द विंड पाइप, और इस विंड पाइप के थ्रू होते हुए हमारे लंग्स तक जाती है. कैसे जाती है? नोस्ट्रिल्स के थ्रू इट एंटर्स and then passes through the windpipe and reaches the lungs. Lungs are richly supplied with blood through the blood vessels. लंग्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इसमें ब्लड की सप्लाई होती है. और ये ब्लड की सप्लाई किसके थ्रू होती है? ब्लड वेसल्स के थ्रू. लंग में बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है और ये ब्लड की सप्लाई किसके थ्रू होती है? ब्लड वेसल्स. Here oxygen from the air is absorbed by the blood and carbon dioxide from the blood is passed into the air. इस प्रोसेस में क्या होता है? जो ऑक्सीजन रहती है एयर में वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है. Blood has a special substance called hemoglobin that combines with oxygen. ब्लड में एक स्पेशल सबस्टेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन. डेट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो है हमारे बॉडी के हर पार्ट पे ऑक्सीजन की सप्लाई करता है. इसीलिए अगर आप देखोगे कि कभी किसी के बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो, अगर किसी के ब्लड में हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होता है तो क्या होता है? उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या सांस लेने में उसको बहुत ऐसा लगता है कि बहुत उसको प्रेशर डालना पड़ रहा है, तब वो ब्रीथ कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन कंटेंट कम है. और जब हीमोग्लोबिन कंटेंट कम है तो क्या हुआ? ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है. लंग्स कॉन्ट्रैक्ट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर विच गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल. और लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को नोस्ट्रिल्स के थ्रू वापस भेज देते हैं बाहर की तरफ. ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया.
इंसेक्ट्स हैव स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पिरैकल्स ऑन देयर बॉडी। इंसेक्ट के ऊपर क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं जिसको स्पिरैकल्स बोलते हैं। और इन स्पिरैकल्स और नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के थ्रू क्या होता है, एयर एंटर करता है और फिर पास आउट करता है। Spiracles lead into a network of tubes present all through the body. This tube is called trachea. Air enters the spiracles and then passes through the trachea. Oxygen from the air is absorbed by the tissues of the body. Carbon dioxide is removed through the spiracles from the body. So this is the process by which insects breathe. Insects के ऊपर body में एक small holes पाए जाते हैं, that is spiracles, through which they breathe. Fish, tadpoles and other aquatic animals breathe through gills. Fish और tadpoles या other aquatic animals कैसे breathe करते हैं, gills से। आपको fish के बारे में तो confirm पता होगा क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते हैं कि fish जो है gills के through breathe करता है। But now we will learn some more animals like tadpoles and other aquatic animals also breathe through gills. Gills are thin flat structure that have many blood vessels. Gills क्या होते हैं, thin पतले flat structure होते हैं जिसपे ढेर सारे blood vessels होते हैं। Fish take in water through their mouth. When this water passes over the gills, oxygen dissolved in the water is absorbed and carbon dioxide is released by the blood. क्या होता है, fish अपने mouth में water ले लेता है, वो वाटर उनके गिल्स की तरफ पास हो जाता है। फिर क्या होता है, गिल्स का फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन जो उस वाटर में प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। द कार्बन डाइऑक्साइड देन पासेज आउट ऑफ द गिल्स, और इस प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स के थ्रू बाहर आ जाता है। क्या होता है, फिश जो है वाटर को अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं। गिल्स का फंक्शन होता है उस वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है और वो कैसे बाहर जाता है, गिल्स के थ्रू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. I have provided you worksheet based on the today's explanation. Try to solve that worksheet on your own. Thank you.